हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। और आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला T20I मैच खेला जाना था। बहुत सारे एग्जाम्स थे, बहुत सारे टेस्ट थे, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स लाइक सूर्य कुमार यादव, प्लेयर्स लाइक चरित असलांका, कोचेस लाइक सनत जयसूर्या और आपके गौतम गंभीर। दोनों ही टीमों के दोनों नए कप्तान थे, दोनों ही टीमों के कोच नए थे। तो एक पूरा ओवरऑल न्यू सेटअप, न्यू काइंड ऑफ थिंग्स दोनों टीमें यहाँ पे कर रही थी। और जो एक्सपेक्टेड था कि टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, वहाँ पर दो चेंजेस दिखे। जो भी कल मैंने आपको बताया था कि शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर को मौका मिलेगा, बट ये दोनों ही नहीं थे और उनकी जगह पर रिंकू सिंह और रियान पराग को मौका मिला। रेस्ट टीम सेम थी और चरित असलांका ने टॉस जीता और टॉस जीत करके यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने का फैसला लिया। इंडिया को फर्स्ट बैटिंग देने का फैसला लिया और टीम इंडिया ने यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग की। और जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो मेरे लिए सबसे बड़ा देखने का जो दो तीन नज़रिया था, जो जिस एंगल से मैं क्रिकेट देखता हूँ, पहला कि वो किस इंटेंट और अप्रोच के साथ उतरते हैं, और दूसरा सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनने के बाद क्या वो किस अप्रोच के साथ खेलते हैं, किस अप्रोच के साथ जाते हैं। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था देखना कि इस पे क्या होता है। और टीम इंडिया दोनों ही चीज़ों पर खरी उतरी। कुछ शिकवे शिकायत भी है मुझे इस मैच से, जिसमें टीम इंडिया ने कुछ गलतियां की है और वो काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है अगर ये बायलैटरल सीरीज़ ना हो और कोई एक बड़ा मेगा इवेंट हो उसकी नज़र से। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल ने जो टेम्पो को सेट किया, और क्या पेसर क्या स्पिनर सभी को चढ़ करके खेला। जो चढ़ करके खेलता है ना बॉस, उसकी अलग ही लेवल की पहचान होती है। वो एक ना नाम बना लेता है बहुत जल्दी क्रिकेट में। प्लेयर्स लाइक सनत जयसूर्या, प्लेयर्स लाइक वीरेंद्र सहवाग, वो चढ़ कर खेलते हैं। मैथ्यू हेडन हो गए, उसके बाद आप सईद अनवर हो गए, साइद अफरीदी हो गए। ये लोग अपोजिशन पे सामने वाले बॉलर्स पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो अपने जो प्लान ए लेकर के आए होते हैं ना, उससे वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि श्रीलंका दो स्पिनर के साथ उतरी थी, थिक्शना और वानिंडू हसरंगा। लेकिन इन दोनों का प्लान, श्रीलंका का प्लान ये होता है जनरली कि वो थिक्शना को तीसरे चौथे ओवर पर लेकर के आए या फिर पावर प्ले के बाद लेकर के आए। लेकिन जिस तरीके का आक्रमण कर रखा था आपके यशस्वी जायसवाल ने, उससे उनको अपना प्लान बी पे तुरंत शिफ्ट करना पड़ा और स्पिनर को तुरंत लेकर के आना पड़ा। तो जो इम्पैक्ट और जो इंटेंट डाला है यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में, और सेम उसको कॉम्प्लीमेंट किया है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल का भी ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट था कि जो प्लेयर्स के कुर्बानी के बाद वो टीम में आए हैं, उन प्लेयर्स को रिप्लेस करना विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट और विथ ऑल ड्यू जो स्ट्राइक रेट्स होते हैं उन प्लेयर्स की, उसको मैच करना, उस पर शुभमन गिल पूरे खरे उतरे। और शुभमन गिल ने जिस आज रन रेट के साथ बैटिंग की है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, वो काबिल तारीफ थी। स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट उनका 200 प्लस था, और ये कभी बहुत कम देखने को मिलता है कि शुभमन गिल जैसा प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो। अनलकी रहे कि वो ओवर हिटिंग के चक्कर में मथीचा पथिराना के लास्ट, मतलब पावर प्ले का लास्ट बॉल था, वो उस पर वो चार्ज करने गए और टॉपेज लगा और बॉल खड़ी हो गई सीधा। वरना वो जिस रफ्तार से वो बैट चला रहे थे, जिस रफ्तार से वो स्विंग फ्लो हो रहा था, जिस रफ्तार से वो बैट की स्विंग हो रही थी, वो आसानी से कैरी करता 6 के लिए और टीम इंडिया को एक बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म मिलता। जब तक ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, द नेट रन रेट वॉज 12 का। 12 के रन रेट से वो बैटिंग कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की डोमिनेंस थी। और ये श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्कोर है पावर प्ले में, जहां पर उन्होंने 6 ओवर में 74 रन मारे, ऑलमोस्ट 12 के रन रेट से, जो कि बहुत ही तगड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लेड हो चुका था। उसके बाद 6 ओवर में जब 74 रन थे आपके, वहाँ से अगले 8 ओवर में 8 छक्के, अगले 7 ओवर में फिर टीम इंडिया ने 70-72 रन स्कोर किया, 78 रन के आसपास से स्कोर किया, जो टीम का टोटल हो जाता है 13-13.5 ओवर में 150 रन। 150 रन के मतलब 2 विकेट गिर चुकी थी 150 रन के आसपास। और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जस्ट एक बॉल के डिफरेंस पे दोनों आउट हुए थे। 5.6 पे
आपके शुभमन गिल आउट हुए और 6.1 बॉल पे वनिंडू हसरंगा के पहली ही बॉल पर आपके यशस्वी जायसवाल स्टंप हो जाते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं बैटिंग करने के लिए और ऋषभ पंत आते हैं। दोनों नए होते हैं स्टार्टिंग क्रीज पे, लेकिन उन्होंने टेम्पो को गिरने नहीं दिया और उसके बाद 13 ओवर पे 13.5 ओवर पर टीम को स्कोर 150 तक लेकर के गए। सो स्पेशली स्काई ने जो 28 बॉलों पर 56 रनों की पारी खेली है वो काबिले तारीफ था। 26 गेंदों पर शतक खेली है, 26 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली, उसमें आपके 2 छक्के और 8 चौके शामिल थे। सूर्य कुमार यादव छक्के के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज वो बाउंड्रीज हिटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और रैम शॉट जो उनका होता है, जो लूप शॉट होता है, दिल स्कूप शॉट होता है, वो आज उन्होंने परफेक्टली हिट किए और टीम का टोटल 13 ओवर में 150 रन पे ले गए। जिस जगह पर वो स्कोर लेकर के गए थे वहाँ से अनदर 100 to 90 रन बनने चाहिए थे। टीम इंडिया 240-250 का टारगेट यहाँ से चेज जानी चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस रही और पूरी की टीम अगले 7 ओवर में या 6.5 ओवर में आप कह सकते हो कि सिर्फ 50 रन ही जोड़ पाई, जो कि क्राइम है T20 में कि आप 7 ओवर में 50 रन बना रहे हो, स्पेशली जब आपके 7 विकेट हाथ में हो। ये टीम इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पर सेटबैक था या ड्रॉबैक आप बोल लीजिए। और श्रीलंका ने वहाँ पे अच्छा बाउंस बैक किया, अच्छा वापसी भी किया, लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा श्रीलंकन बॉलर्स को कि उन्होंने टीम इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया बिलो 240, वरना एक स्टेज पे ये 240-250 तक जाने के पोटेंशियल रख रही थी टीम इंडिया, लेकिन बहुत पुअर खेला वहाँ पर। स्पेशली आपके एक्सपीरियंस बैट्समैन हार्दिक पांड्या हो गए, चाहे वो आपके रियान पराग हो गए या फिर आपके रिंकू सिंह हो गए। अक्षर पटेल ने भी थोड़ी बहुत स्लो इनिंग खेली थी, लेकिन लास्ट बॉल पर वो जो 6 उन्होंने मारा जिसकी वजह से टीम इंडिया का टोटल 213 पहुँच गया। टीम इंडिया 18वें ओवर में मेरे ख्याल से 200 पे आसपास आ गई थी और लास्ट के 2 ओवर में सिर्फ 12 या 15 रन बने, जो कि बहुत कम थे T20 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। आप 8 बैट्समैन के साथ खेल रहे हो, जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये करना था कि श्योर करना था कि 230 से 235 पे हम पहुँचे। अगर 240-245 नहीं पहुँच पा रहे तो, क्योंकि 40-50 रन का जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा गैप होता है। ये आप आज देखो टीम इंडिया जीत गई, इसके लिए पूरी उनकी कॉन्ग्रेचुलेशन है, पूरी उनकी बधाई है, लेकिन आप अगर अपनी जीत में अपने फ्लॉज नहीं ढूंढोगे ना, और गौतम गंभीर जिस तरीके का कोच है वो ज़रूर इस चीज़ पे मात करेगा कि मुझे क्या चाहिए और क्या मिल रहा है मुझे। वो एक एक चीज़ का अकाउंटेबिलिटी लेता है, वो इस तरीके का नहीं है कि वो छोड़ देगा और खुशी जीत में वो खुशी मनाना चालू कर देगा। खुशी उसको होगा, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को भी आज लथाड़ेगा जरूर, क्योंकि श्रीलंका एक समय पे 140 पे 1 थी और पथुम निशानका और आपके कुशाल परेरा ये जब तक खड़े थे तब तक टीम इंडिया हार के कगार पर पहुंच चुकी थी। इंडिया ने सबसे बड़ी गलती ये की कि आज इंडिया 2 शॉर्ट बॉलर के साथ गया, 5 बॉलर के साथ आप जा रहे हो। आपने बैटिंग तो 8 रखी, लेकिन बॉलिंग भी उस तरीके की आपको बनानी चाहिए थी। आपको ऑलराउंडर्स और डालने थे। आपको यू मिस प्लेयर्स लाइक वाशिंगटन सुंदर, यू मिस प्लेयर्स लाइक शिवम दुबे, जो कि आपके पास ऑलराउंडर ऑप्शन हैं। आप अगर शिवम दुबे को नहीं खिलाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप वाशिंगटन सुंदर के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ ये स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं। यहाँ पर स्पिनर को आपको चाहिए ही चाहिए होगा। और अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आके क्रिटिसाइज करेंगे कि रियान पराग तो छठे बॉलर थे और उनको ऑप्शन मिला और उनको खेलने उन्होंने 2-3 विकेट लिए। तो बॉस, जब रियान पराग मैच में तब आया जब मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, श्रीलंका के 5-6 विकेट गिर चुके थे, उस समय पर रियान पराग बॉलिंग करने आया। तो ये जस्टिफाइबल नहीं है कि आप 17वें ओवर में रियान पराग को बॉलिंग दे रहे हो। कितना प्रेशर था। अगर वहाँ पे रियान पराग पिट जाता, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता, वहाँ पे क्रिकेट खेलने का दोबारा कभी दिखता नहीं हो। आप प्रॉपर बॉलर के साथ जाइए, प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाइए। आप जब 8 नंबर के बैट्समैन तक जा रहे हो तो आपको उसमें इंश्योर कराना है कि कम से कम 2 से 3 स्पिन हमारे पास ऑलराउंडर्स हों। हार्दिक पांड्या आज आपके 4थे नंबर के बॉलर थे। जनरली होता यह है कि हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पे होते हैं या 6वें नंबर पे होते हैं। हार्दिक पांड्या को आप 6वें नंबर के बॉलर को रखिए। अब आपके पास लग्जरी नहीं है रविंद्र जडेजा की, कि रविंद्र जडेजा आपके, क्योंकि अक्षर पटेल पहले 5वें नंबर के बॉलर होते थे।
क्योंकि रविंद्र जडेजा होते थे, लेकिन अब रविंद्र जडेजा नहीं, तो अब आपके अक्षर पटेल चौथे नंबर के बॉलर हो गए। 2 पेसर खेलेंगे, एक टॉप स्पिनर होगा, जो टॉप स्पिनर होगा वो होगा कुलदीप यादव, लेकिन आज यहाँ पे नहीं है तो रवि बिश्नोई को खिलाया गया, उनसे भी स्टार्टिंग में विकेट नहीं निकले और अक्षर पटेल से भी विकेट नहीं, और टीम इंडिया दबाव में वहाँ पे क्रम्बल कर सकती थी। एक स्टेज पे ऐसा आ गया था कि श्रीलंका ये मैच को उड़ा ले जाती अगर प्रथुम निशांका कुछ 2-4 ओवर और खेल जाते तो। प्रथुम निशांका जब तक बैटिंग कर रहे थे तब तक रन रेट मेंटेन था, 10-10 का स्ट्राइक मेंटेन, 10-10 के रन रेट से श्रीलंका बैटिंग किए जा रही थी। उनका सिंपल सा स्ट्रैटेजी था, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट एंड सेकंड बॉल है उस पर आपको चार्ज लेना है, वहाँ पे मैक्सिमाइज स्कोर करने हैं 4 या 6, और उसके बाद फिर सिंगल डबल खेल करके ओवर को बड़ा बनाना है, 10-11 ये निकालते जाना है। जिस तरीके से आज सनत जसूरिया ने अपने जो भी इंस्ट्रक्शन अपने बैट्समैन को दिया होगा वो काबिल तारीफ था, लाजवाब था। स्पेशली प्रथुम निशांका, कुशाल मेंडिस ने अच्छी बैटिंग की, आपके बाद परेरा ने अच्छी बैटिंग की है यहाँ पर, और उसके बाद फिर कोई भी वहाँ पर साथ देने के लिए नहीं था जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। कामिंडू मेंडिस थे लेकिन 10-12 रन, और वो बहुत लेट हो चुके थे तब तक। अक्षर पटेल ने जो लास्ट में अपने जो 4th ओवर में 2 विकेट निकाले ना, जहाँ पर प्रथुम निशांका का जो बोल्ड आया और आपका कुशाल जनित परेरा का जो टॉप एज लग करके फाइन लेग के पास जो कैच गया है, वो कैच अगर नहीं आया होता उस समय तो टीम इंडिया बहुत ही ज़्यादा दबाव में थी। उस ओवर में 2 विकेट गिरना और वो भी दोनों सेट बल्लेबाज के गिरना, वहाँ से टर्निंग पॉइंट आ गया मैच में। वरना श्रीलंका ये मैच आसानी से ये मैच निकाल करके ले जाता हो, और हम लोग सिर्फ हाथ मलते रह जाते और हम क्रिटिसाइज करते रह जाते कि रियान पराग को क्यों खिलाया और उसको क्यों। ठीक है, रियान पराग पे अपने बैट लिया, उसको बॉलिंग एज अ बॉलर लाया तो उसको आप अर्ली खिलाओ ना यार, अर्ली बॉलिंग पे लाओ उसको। जब कुशाल परेरा बैटिंग कर रहा था उस समय आप, वो लेफ्टी था, आप उसको ऑफ स्पिनर के तौर पे लाते। आपने उसको बहुत लेट लाया, ऐसा लग रहा था कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर। जब आप खिला रहे हो तो आप 7 बॉलर्स आपको चाहिए यार, बैटिंग तो आपके पास 8-9 नंबर तक है यहाँ पे, और 8-9 नंबर तक बैटिंग कर रहे हैं और आपका जो गोल है वो आप नहीं पहुंच रहे हो, तो फिर आपका कहीं ना कहीं पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले को लेनी है वो उन लोगों ने नहीं लिया। मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि मेरे 5 से 6 बैट्समैन यूज हो, दैट्स इट। बॉलर्स होते हैं जो मैच निकालते हैं, बॉलर्स होते हैं जो मैच जिताते हैं। जिस तरीके से आज बॉलिंग किया है श्रीलंका ने, बहुत ही डिसअपॉइंटेड था मैं। स्पेशली लंकन प्रीमियर लीग के बाद वो लोग आ रहे थे, यूज टू थे इस पिचेस के, यूज टू थे वो बॉलिंग का, यूज टू थे वो लाइट्स के कंडीशन के, बट कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं उनसे और बॉलिंग भी बहुत ही वेवर्ड्स हुई है। मतलब एक लाइन लेंथ पे मुझे दिखाई नहीं कि किसी ने बॉलिंग की है। मधुशंका ने 3 ओवर में 45 रन दिए, वो मधुशंका रस्टी नजर आ रहे थे। मधुशंका ऐसा लग रहा था कि कच्चे हैं और उनको डायरेक्ट खिला दिया गया है। मधुशंका के बाद आपका अशिता फर्नांडो 4 ओवर 47 रन 1 विकेट। इस तरीके के बॉलिंग के साथ आप मैच नहीं जीत सकते। 4 ओवर 47 रन टू मच होता है बॉस। थिक्शना 4 ओवर 44 रन 11 के रन रेट से। वानिंडू हसरंगा ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 28 रन सिर्फ दिए। कामिंडू मेंडिस 1 ओवर में 9 रन, और उसके बाद मथीशा पथिराना ने 4 ओवर में 40 रन देकर के 4 विकेट लिए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। इसके अलावा दसुन सनाका जो इनके ब्रिलियंट माइंड में से एक है, और उसको ना तो बॉलिंग मिली, बैटिंग करने आया बेचारा तो बिना बॉल खेले रन आउट हो गया वो। आज उनका दिन था ही नहीं, आज उनका सनाका का दिन था नहीं। वरना ऐसे सिचुएशन के लिए सनाका बेस्ट सूटेड है, जहां पर आपको 5 ओवर में 50 रन, 5 ओवर में 60 रन बनाने होते हैं। अगर आज सनाका खड़ा हो जाता और जिता देता मैच को, तो गौतम गंभीर के कैरियर पे बहुत बड़ा ब्लैक मार्क लग जाता, सूर्य कुमार यादव के भी ब्लैक मार्क लग जाता। तो आप लोग गॉड का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करिए कि आप मैच को हारते हारते बच गए हो, लेकिन जो गलतियां की हो उसको सुधारो। बॉलर्स और चाहिए आपको, स्पेशली स्पिनर्स कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लाना होगा। कहीं से भी आप जगह बनाओ, वॉशिंगटन सुंदर की, और दूसरा मैं तो बोलता हूँ शिवम दुबे की भी। आप रिंकू सिंह को ड्रॉप करो और वहां पर शिवम दुबे को लाओ। अब
रियान पराग ने यहाँ पे विकेट निकाल दिया है। रियान पराग को एक दो मौका और मिलेगा मुझे लगता है। अगर रियान पराग बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, बॉलिंग में उसको लाइए, आप उसको पहले लाइए। पहला मैच है, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये सीरीज एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स की टीम है पूरी, लेकिन आपको इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि आप इस तरीके से मैचेस में फंसो। और ये तो श्रीलंका है इसलिए आप बच गए, नहीं तो अगर कोई और बड़ी टीम होती ना, इंग्लैंड हो गई या फिर आपकी अफ्रीका हो गई या ऑस्ट्रेलिया हो गई, मैच निकाल गए थे वो आपके हाथ से। तो हम लोगों को रूथलेस अप्रोच अपनाना होगा। बॉलर्स को साइन करना होगा, सिराज को विकेट निकालने होंगे। स्पेशली जो पेसर है ना, उनको आपको स्टार्टिंग में ही विकेट निकालनी होगी। वो अगर विकेट ऊपर से निकाल के नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि स्पिनर्स जो है हमारे वो यंग है, ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है। चाहे वो आपके रवि बिश्नोई हो गए, अक्षर पटेल हो गए, या फिर आपके वाशिंगटन सुंदर, उतना उन लोगों ने मैच नहीं खेला है यार। अगर वो उतना मैच खेलेंगे, वो भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनेंगे और उसके बाद वहाँ से वो परफॉर्मेंस देंगे और टीम को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन जो आज बॉस सूर्य कुमार यादव की जो मैंने बैटिंग देखी, मैं लिटरली आज फैन हो गया उसका। खेला इससे भी अच्छी इनिंग है और इससे से बड़ी बड़ी इनिंग खेला है वो, लेकिन कैप्टन बनने के बाद वो इंटेंट और वो अप्रोच बरकरार रखना ये मजाक नहीं है। स्पेशली 2 विकेट्स क्विक सक्सेशन में गिरे थे, बट उसने टेम्पो गिरने नहीं दिया। इससे ये चीज़ तो साफ है कि सूर्य कुमार यादव किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाला। अब आप उसको जो बोल लो कि श्रीलंका थी, छोटी टीम थी, इसलिए उन्होंने रिस्क ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन पहला जो मैच बंदा कैप्टनसी कर रहा है उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा ये आप उस चीज़ से आंक लो कि उसके लिए जीत बहुत ज़रूरी है। जीतना उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर नहीं जीतता है तो वर्ल्ड मीडिया उसके लिए बैठी हुई है कि वो गलती करे और फिर लोग बोलना चालू करें। और शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल को मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा अपनी इनिंग को और लंबा लेकर के जाइए। कम से कम 50, 60, 70 रनों की इनिंग खेलिए, जिससे टीम को एक अच्छी मजबूती मिले और जो वो टोटल सोच रहे हैं वो टोटल पे जा सके। बाकी लोगों को भी, बैट्समैन को मैं यही बोलूँगा कि भैया आपको प्लेटफॉर्म जब मिल गया बनाने का तो आप उसको लंबा लेकर के जाइए। जब 13 ओवर में 150 रन है तो 7 ओवर में 100 रन तो मिनिमम बनते ही बनते हैं। आपको 7 ओवर में कम से कम 90 तो बना लो यार। 90 बनाते तो 240 रन आप आराम से पहुँचते। हम लोगों का मेन हारने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है ना कि हम लोग प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। प्रेशर में नहीं आना है। प्रेशर में जो आया उसका गेम वहीं पे ख़त्म है। प्रेशर में बॉलर्स को लाना है, प्रेशर में सामने वाली कैप्टन को लाना है। यशस्वी जायसवाल से भी आज सवाल हुआ कि जब सीनियर्स नहीं होते हैं टीम में तो बैटिंग करना कितना क्या चैलेंज होता है, और जब वो होते हैं तो आपको क्या राहत और सुकून मिलता है। वो शायद सवाल समझ नहीं पाया तो वो बस अपना जवाब दे करके चला गया कि हाँ मैं अपने नेचुरल शॉट्स खेलता हूँ और ये है वो है। लेकिन बिलीव मी, जो रोहित शर्मा अगर टीम में होता है, यशस्वी जायसवाल का खेलने का तरीका और ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसको पता है जो सामने खड़ा है वो ये सब काम कर चुका है पहले, जो मैं आज कर रहा हूँ। कितना प्रेशर होगा यशस्वी जायसवाल के ऊपर, आप जरा सोच के देखिए कि वो इस तरीके से इनिंग्स खेल रहा है कि जिस तरीके से मानो उसकी वो लास्ट इनिंग है। वरना हर आदमी पहले 10 रन 20 रन अपने लिए बनाता है कि भाई मेरे रन बन जाएं, उसके बाद मैं आपका रिस्क लूँगा और ये करूँगा और स्कोरिंग हाई रखूँगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो डे फर्स्ट बॉल गिरती है और वो अपना काम करना चालू कर देता है। मुझे ये इस तरीके के प्लेयर बहुत पसंद आते हैं, जो रेपुटेशन पे नहीं खेलते, जो ये सोचकर खेलते हैं कि मेरे लिए मैं जितना देर खड़ा रहूँगा उतना देर टीम को फ़ायदा हो। बहरहाल टीम इंडिया ये मैच जीत गई। सेकंड T20I कल खेला जाना है पालीकेले में, तो 24 घंटे का से भी कम का समय वक्त रह गया है। हम लोग उससे तैयारी कर दी है।
कुछ चेंजेस करिए टीम में, कुछ बॉलर्स ले करके आइए, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर की जगह बनाइए, चाहे आप शिवम दुबे की जगह बनाइए, रिंकू सिंह की जगह पर, और वहाँ से टीम इंडिया को एक अच्छा बॉलिंग यूनिट मिले, जिससे बॉलर्स भी डरे, और किसी का अगर ऑफ डे हो जाता है तो फिर बहुत मुसीबत हो जाती है। ऑफ डे अगर एक बॉलर का भी अगर आ गया ना, अगर आप 5-6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। तो कल का मैच सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका का एशिया कप का फाइनल भी होना है, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि कल का मैच कैसा होता है, क्या होता है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।